भारत में फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म आपको गेम नहीं खिलाता बल्कि पूरी तरह से स्कैम करता है। चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, रमी हो या एमपीएल हो, ये सारे के सारे गेमिंग एप्लीकेशन आपके साथ स्कैम करते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये स्कैम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे ऐप से तो आप पैसे कमाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं आज के इस वीडियो में। ये स्टोरी है मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां एक 16 साल का लड़का अपनी झूठी किडनैपिंग की कहानी बनाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स से पैसे प्राप्त कर सके जो उसने 50,000 रुपए ऑनलाइन गेमिंग में हारा है। सोचिए कि चंद रुपयों की वजह से ये हमारी मानसिकता पर कितना बुरा प्रभाव डालता है और हमारे गोल्डन टाइम को कितनी ही आसानी से बर्बाद कर देता है। ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केसेस होते हैं इंडिया में। अगर आपको नहीं मालूम कि फैंटेसी गेम क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फैंटेसी क्रिकेट, फैंटेसी फुटबॉल, इसमें 2 टीमें होती है। 2 टीम में से आपको कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होता है और अगर आपके प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं और आपकी टीम 1 नंबर या 2 नंबर पर आती है तो आपको कुछ बड़ा अमाउंट जीतने का मौका मिलता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि फैंटेसी जैसे गेमिंग एप्लीकेशन आपको गेम खिलाने के लिए कुछ चार्ज करता है। इसीलिए ये आज भी गूगल गाइडलाइन के अगेंस्ट है और यही वजह है कि रमी, एमपीएल और ड्रीम इलेवन जैसे ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है। भारत में 2 तरीके के गेम होते हैं, एक होता है गेम ऑफ स्किल, एक होता है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल वो खेल होता है जिसमें आप किसी खेल को अपने स्ट्रेटजी, अपने स्ट्रेंथ और अपने टैलेंट के बल पर खेलते हैं, और गेम ऑफ चांस वो होता है जिसमें आपकी जीत और आपकी हार पूरी तरह से आपकी किस्मत पर निर्भर रहती है। इसीलिए गेम ऑफ चांस को भारत में इलीगल माना जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये सब गेम ऑफ स्किल है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे इस प्रकार के एप्लीकेशन पूरी तरह से बैन है। भारत में एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर सारे ऑनलाइन गेम्स आते हैं, और वो जो लॉ होता है केवल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और यही वजह है कि कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से फैंटेसी जैसे गेमिंग एप्लीकेशन को अपने राज्य में बैन कर सकता है। असम, सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां पर ड्रीम इलेवन जैसे ऐप पूरी तरह से बैन है, क्योंकि इन राज्यों का मानना है कि रमी, पोकर और क्रिकेट जैसे ऑनलाइन गेम नशे की लत है। जब इसे मौद्रिक दांव के साथ खेला जाता है तो डिप्रेशन, माउंटिंग डेट और सुसाइड का कारण बनते हैं। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं जहां ऑनलाइन गेम में नुकसान होने के बाद लोग बढ़ते कर्ज के दबाव में आ जाते हैं और वे लोग चोरी, हत्या जैसे अपराध करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन के मामले में भारत जो है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे गेम्स की लत देखने को मिलती है कि लोग इसके लिए किडनैपिंग करते हैं, हत्याएं करते हैं, और अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करता है तो वो बच्चे आत्महत्या करने का प्रयास करने लगते हैं। भारत का प्रमुख फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन में से एक एमपीएल ने साल 2021 में एक रिपोर्ट जारी किया था कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या जो थी वो दिल्ली में थी, दूसरे नंबर पर जयपुर, तीसरे नंबर पर पुणे, चौथे नंबर पर लखनऊ और 5वें नंबर पर पटना था। फैंटेसी जैसे गेमों का एडिक्टेड होने का सबसे बड़ा रीजन है लो एंट्री बैरियर, क्योंकि आप ड्रीम इलेवन और एमपीएल में केवल 20, 50, 100 रुपए में ही यहाँ पर खेलना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें फैंटेसी गेम में नुकसान की, तो इसमें वित्तीय जोखिम का खतरा तो रहता ही है, जैसे कि आप सब सुनते ही हैं, हर एड में ये सुनाया जाता है। फैंटेसी गेम से पैसे कमाना जितना आसान दिखता है, दरअसल उतना होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1000 रुपए कमाने के लिए भी आपको अपनी किस्मत पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन सवाल अब ये आता है कि ऐसे केस में ड्रीम इलेवन और एमपीएल जैसे ऐप को फंडिंग कहां से मिलती है, जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर से अपना एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। आखिर उनका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? तो देखिए, इनका जो एक्चुअल बिजनेस मॉडल है वो 2 तरीके से काम करता है। एक होता है विनिंग और एक होता है लूजिंग। जब आप कोई कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं तो आपके अंदर एक स्मॉल अचीवमेंट जैसी वाइब्स आने लगती है और धीरे धीरे ये एडिक्टेड के रूप में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप कोई कॉन्टेस्ट हार जाते हैं तो आप एक बार और खेलना चाहते हैं ताकि जो आप पैसे हारे हैं वो आपका रिफंड आ जाए। और वहीं दूसरी तरफ जब आप इस कॉन्टेस्ट को जीत जाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपके माइंड में ये आता है कि जब मैं इतना टाइम दे ही चुका हूँ तो थोड़े टाइम देकर और कुछ पैसे कमा लेता हूँ। धीरे धीरे ये एडिक्टेड के रूप में बदल जाता है और हमें मालूम ही नहीं चलता। और ये जो लूप है ऐसा ही चलते रहता है, जिसका फायदा फैंटेसी जैसे गेमिंग एप्लीकेशन वाले उठाते हैं और हजारों और करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं। और आप जैसे लोग आसानी से अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं और उसके साथ अपने भविष्य को भी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी ड्रीम इलेवन और एमपीएल जैसे ऐप में पैसे लगाते हैं? तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो आज जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।